हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले महाराष्ट्र बोर्ड 12th का फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 63। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, एडजस्टमेंट की मार्किंग करनी है। अब एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? डबल इफेक्ट होते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला एडजस्टमेंट क्या है, स्टॉक ऑन हैंड। तो स्टॉक ऑन हैंड मीन्स क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग क्या इफेक्ट देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड। तो यहां पे हमने मार्किंग कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट और बैलेंस शीट एसेट्स। नेक्स्ट क्या है, अनसिक्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वियर स्टोलन। स्टोलन मीन्स क्या हो गया, चोरी हो गया। अगर गुड्स स्टोलन हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, तो वो हमें लॉस होगा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में आएगा। और गुड्स से रिलेटेड कौन सा अकाउंट होता है? गुड्स से रिलेटेड अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। नेक्स्ट, क्रिएट आरडीडी 2% ऑन डेटर। तो ये एडजस्टमेंट किस पे है? डेटर पे है। तो डेटर पे टिक मार्क करना है, यहां पे सन्ड्री डेटर, डेटर पे टिक मार्क। और आरडीडी, आरडीडी मीन्स रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स हम लोग क्या करते हैं, डेटर में से लेस करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में अगर बैड डेट्स है तो उसमें ऐड करते हैं। अब यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग बैड डेट्स है क्या, हाँ यहाँ पे बैड डेट्स है, तो बैड डेट्स पे भी टिक मार्क होगा। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेस फ्रॉम डेटर एड टू बैड डेट्स। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेट। वो पैसे नहीं दे पा रहा है, कुड नॉट पे हिज डेट, उसका जो पैसा आना था वो नहीं दे पा रहा है, इंसॉल्वेंट हो गया है। इंसॉल्वेंट हो गया मतलब उसको इतना कर्जा हो गया, पैसे देने की स्थिति में नहीं है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या हो जाएगा, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स का एडजस्टमेंट अगेन लेस फ्रॉम डेटर और एड टू बैड डेट्स, लेस फ्रॉम डेटर एड टू बैड डेट्स। लास्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग 2500, फर्नीचर 800। यहां पे आउटस्टैंडिंग नहीं रहेगा, ये रहेगा हमारा डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर कहां पे है, फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर देखो आपका स्टार्ट में ही है। फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर, फर्नीचर कहां गया, यहां पे ये रहा फर्नीचर, तो उसको हमने टिक मार्क कर दिया। डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हम लोग क्या देते हैं, करेक्ट, लेस फ्रॉम एसेट्स और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो यहां पे लेस फ्रॉम एसेट्स, लेस फ्रॉम फर्नीचर और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, लेस फ्रॉम बिल्डिंग। अब यहां पे हमारे एडजस्टमेंट के इफेक्ट हो गए। एडजस्टमेंट के इफेक्ट होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में मार्किंग करेंगे। और ट्रायल बैलेंस में मार्किंग कैसे करेंगे, जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा वो टीडी लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा पीडी लिखेंगे। देखते हैं हम लोग, प्लांट एंड मशीनरी ये कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट एसेट्स, फैक्ट्री बिल्डिंग एसेट्स, सन्ड्री डेटर एसेट्स। परचेस, परचेस कहां पे जाता है, परचेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो परचेस टीडी, बैड डेट्स पीडी। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं हम लोग, लेस फ्रॉम सेल्स, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। अब 10% गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड इज एन इन्वेस्टमेंट। हम लोग गवर्नमेंट में पैसा लगा रहे हैं और उस पर हमको रिटर्न कितना मिलना है, 10%। तो वहां पे एडजस्टमेंट हो जाएगा
गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर, और ये हमारा एसेट्स रहता है। इंपोर्ट ड्यूटी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। वेयर हाउस रेंट सेल्स के काम आता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों हमारे लिए प्रॉपर्टी है। एडवर्टाइजमेंट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी, एडवर्टाइजमेंट हमने पे किया है, एडवर्टाइजमेंट खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, और वो हमने 1 जनवरी को पे किया है, इसलिए उसके ऊपर क्या रहेगा, एडजस्टमेंट। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ड्रॉइंग लेस फ्रॉम कैपिटल। फर्नीचर बिल रिसेबल फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये किस में जाएगा, एसेट्स में। क्रेडिट साइड में कैपिटल हमारा जाता है लायबिलिटी। सेल्स टीसी। बिल्स पेबल, बिल का पेमेंट करना बाकी है, तो ये हमारे बिजनेस के लिए हो जाएगा लायबिलिटी। डिस्काउंट हमारा इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिटर लायबिलिटी साइड। आरडीडी ये ट्रायल बैलेंस में जो भी आरडीडी रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड आरडीडी, और क्वेश्चन में जो आरडीडी रहता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यू आरडीडी। तो ओल्ड आरडीडी न्यू आरडीडी में से क्या होता है, माइनस होता है। यहां पे ये लेस फ्रॉम बैड डेट्स। बैंक लोन लायबिलिटी लेस फ्रॉम परचेस। अब हमारा मार्किंग होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर करते टाइम हम क्या ध्यान में रखेंगे, जिस ट्रांजैक्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है, टिक मार्क है, उसके लिए हमें स्पेस देना है। उसके लिए क्या देना, हमें स्पेसिंग देना है, ताकि हम लोग क्या कर सके, उसमें से एडजस्टमेंट का इफेक्ट ऐड या लेस कर सके। नेक्स्ट पेज पे अब हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल। अमित भाई, नरेंद्र भाई, कितना दिया है, 3,50,000 एंड 3 लाख। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग अमित कैपिटल, और 4 लाइन छोड़ के नरेंद्र कैपिटल। कितना है, 3,50,000 और 3 लाख। नेक्स्ट क्या है, देखो लाइबिलिटी क्रेडिट साइड, यहां पे सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय सेल्स, और सेल्स की अमाउंट कहां पे लिखेंगे हम लोग, 1,80,000 इनर कॉलम, 1 लाख। इसको इनर कॉलम में क्यों लिखा हमने, इसको इनर कॉलम में इसलिए लिखा हमने क्योंकि इसमें से हम लोग क्या लेस करने वाले हैं, सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट बिल्स पेबल 8,500, ये कहां पे आता है, लायबिलिटी में। अब नरेंद्र कैपिटल के यहां पे 4 लाइन छोड़ के बिल्स पेबल 8,500। बिल्स पेबल के बाद नेक्स्ट है डिस्काउंट 1,200। डिस्काउंट हमारा इनकम है, तो यहां पे हम लोग ले लेंगे बाय डिस्काउंट
1200 डिस्काउंट के बाद नेक्स्ट है क्रेडिटर। क्रेडिटर की अमाउंट है 38,500। क्रेडिटर 38,500 लाइबिलिटी साइड। क्रेडिटर बिल्स पेबल के नीचे क्रेडिटर 38,500। क्रेडिटर के बाद नेक्स्ट आरडीडी। आरडीडी को भी हम लोग पेंडिंग रखेंगे। पेंडिंग इसलिए रखेंगे क्योंकि इसको क्या करना है, न्यू आरडीडी बैड डेट्स में से लेस करना है। बैंक लोन, बैंक लोन आएगा 15,000 लाइबिलिटी साइड। बैंक लोन 15,000। बैंक लोन के बाद लास्ट है परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न को अभी नहीं लिखना है, वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, परचेस में से लेस होगा। ठीक है, अब हम लोग डेबिट साइड आ जाते हैं। डेबिट साइड में अभी यहां के हमने दो ट्रांजैक्शन पेंडिंग रखे हैं। कौन कौन सा, एक परचेस रिटर्न और एक आरडीडी। ये दो ट्रांजैक्शन अभी हमारे बाकी है। डेबिट साइड में प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000 कहां पे आएगा, करेक्ट, एसेट्स में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000। प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट है क्या, देखते हैं हम लोग। प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट नहीं है। नहीं है तो उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। उसको कहां लिखेंगे हम लोग, आउटर कॉलम में लिखेंगे उसको हम लोग। 2,80,000। नेक्स्ट फैक्ट्री बिल्डिंग 75,000 और उस पे एडजस्टमेंट है। फैक्ट्री बिल्डिंग 75,000 बिल्डिंग 75,000 उस पे एडजस्टमेंट है। फैक्ट्री बिल्डिंग के बाद डेटर, डेटर की अमाउंट है 28,700। डेटर की अमाउंट 28,700। तो यहाँ पे 4-5 लाइन हम लोग स्पेस दे देंगे अदर फिक्स एसेट्स के लिए और उसके बाद डेटर लिखेंगे 28,700। डेटर 28,700। इस पे दो एडजस्टमेंट है इसलिए इसके लिए 3 लाइन छोड़ेंगे हम लोग। डेटर के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेस। परचेस 85,500। अब परचेस देखो, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हमेशा ध्यान में रखो। पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेस रिटर्न। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक अभी उसकी अमाउंट हमें पता नहीं है। टू परचेस, परचेस की अमाउंट कितनी है 85,500। तो इनर कॉलम में हम लोग लिखेंगे 85,500 लेस रिटर्न। परचेस रिटर्न कितना है, देखो यहां पे क्रेडिट में 2,000। तो 2,000 परचेस रिटर्न हमको यहां पे लिखना है। ठीक है, 2,000 परचेस रिटर्न ये हो गया हमारा। ठीक है, इसकी एंट्री हो गई। क्योंकि हम लोग भूल न जाए इसलिए इसको टिक मार्क करना है। नेक्स्ट है बैड डेट्स। बैड डेट्स की अमाउंट है 500 और ये कहां पे आएगा, करेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू बैड डेट्स, यहां पे हम लोग लिखेंगे 500। इसमें बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स और आरडीडी ऐड होगा। ठीक है, डबल एडजस्टमेंट है तो इसमें हमें यहाँ पे 2 लाइन और 2 लाइन, टोटल 4 लाइन हमें छोड़नी है। क्योंकि बैड डेट्स पे डबल एडजस्टमेंट है, बैड डेट्स और न्यू आरडीडी, फिर ओल्ड आरडीडी लेस करेंगे 4 लाइन।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न 500, सेल्स रिटर्न 500, सेल्स में से लेस करेंगे, लेस सेल्स रिटर्न 500, सेल्स रिटर्न 500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, एक मिनट, सेल्स रिटर्न 2200, सेल्स रिटर्न 2200 है यहाँ पे, ये हाँ ठीक है, इसको पूरा लिख लेते हैं हम लोग। सेल्स की अमाउंट थी, कितनी थी, सेल्स की अमाउंट 180, ठीक है 180, और सेल्स रिटर्न 2200। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड 40,000, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड ये इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट बॉन्ड ये इन्वेस्टमेंट है, कितने का, 40,000 का गवर्नमेंट के पास, और इससे हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। नेक्स्ट इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी कहां पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में, और इंपोर्ट ड्यूटी की प्राइस है 1800, इंपोर्ट ड्यूटी 1800, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे टू इंपोर्ट ड्यूटी 1800। उसके बाद नेक्स्ट लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस 2000, लीगल चार्जेस 2000 प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे टू लीगल चार्जेस 2000, लीगल चार्जेस 2000, लीगल चार्जेस 2000। लीगल चार्जेस के बाद नेक्स्ट हमारा है मोटिव पावर, मोटिव पावर है 12,000, मोटिव पावर 12,000, और मोटिव पावर कहां पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, मोटिव पावर 12,000। मोटिव पावर के बाद नेक्स्ट है हमारा वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस रेंट कितना है, 1200, वेयर हाउस रेंट ये कहां पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में टू वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस रेंट कितनी अमाउंट थी, वेयर हाउस रेंट की अमाउंट है 1800, 1800। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वेयर हाउस रेंट के बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 20,000 70,000, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 20,000, कैश एट बैंक 70,000। नेक्स्ट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक के बाद एडवर्टाइजमेंट 10,000, एडवर्टाइजमेंट 10,000 ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है, ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है मतलब उस पर एडजस्टमेंट है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग टू एडवर्टाइजमेंट 10,000, एडवर्टाइजमेंट 10,000। नेक्स्ट सैलरी 3,800 और रेंट 1,500, टू सैलरी 3,800 एंड टू
रेंट 1500, रेंट 1500, ड्राइंग 2400 एंड 3200, 2400। यहां पे देखो कैपिटल में कैसे लिखना है, कैपिटल के बाद 2 लाइन छोड़नी है, लेस ड्राइंग, और यहां पे भी 2 लाइन छोड़नी है, लेस ड्राइंग, 2400 3200, 2400 3200। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 195 800, फर्नीचर 195 800, और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर 195 800। फर्नीचर के बाद बिल्स रिसीवेबल 20,700। अब यहां पे स्पेस नहीं है तो नीचे लिख रहा हूं मैं, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कितना है 20,800, आई थिंक 20,700। इस पे एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको आउटर में लिखना है, बिल्स रिसीवेबल 20,700। और लास्ट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन नहीं है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 41,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 41,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 41,000। इसके बाद अब सारे ट्रांजैक्शन होने के बाद हमें क्या करना है, हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट देना है। अब पहला एडजस्टमेंट क्या है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक 43,000, तो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट हम लोग क्या देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, यहां पे बाय क्लोजिंग स्टॉक 43,000। सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट एसेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक 43,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा अनसिक्योर्ड अनइंश्योर्ड गुड्स 8,000 स्टोलन, गुड्स चोरी हो गया तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्रेडिट में बाय गुड्स स्टोलन 8,000, गुड्स स्टोलन 8,000। अब क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू गुड्स स्टोलन गुड्स स्टोलन 8,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अब यहां पे एक चीज का ध्यान दो, जो थर्ड और फोर्थ एडजस्टमेंट है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों किसके ऊपर है, डेटर के ऊपर। लेकिन अब यहां पे एक चीज ध्यान में रखने का, डेटर पे जो हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं उसमें सबसे पहले अदर एडजस्टमेंट, फिर बैड डेट्स और उसके बाद आरडीडी, यानी पहले बैड डेट्स का करना है उसके बाद आरडीडी का एडजस्टमेंट करना है। लेकिन एडजस्टमेंट कैसे दिया है, ये थर्ड पे दिया है, ये फोर्थ पे दिया है, तो हमें पहले बैड डेट्स का करना है उसके बाद आरडीडी का करना है। तो फोर्थ एडजस्टमेंट पहले सॉल्व करेंगे हम लोग, बैड डेट्स कितना है 500, तो बैड डेट्स 500, बैड डेट्स कितना है 500, तो लेस फ्रॉम डेटर लेस न्यू बैड डेट्स
न्यू बैड डेट्स 500 और बैड डेट्स में ऐड करना है, ऐड न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स 500। फिर आरडीडी, आरडीडी कितना है, आरडीडी कितना है, आरडीडी है परसेंट, कितना परसेंट है, 2%, 2% आरडीडी। अब यहां पे पहले हम लोग लेस कर लेंगे, लेस करने के बाद यहां पे हमारा आ गया 28,200 लेस न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी कितना परसेंट है, 2%, 2% न्यू आरडीडी, तो 2% कितना आ जाएगा, 4, 6, 564। तो यहां पे ऐड न्यू आरडीडी 564, इन तीनों की टोटल 1564 लेस ओल्ड आरडीडी, ओल्ड आरडीडी हमारा कितना था, 2700, ओल्ड आरडीडी हमारा कितना था, 2700। अब यहां पे स्टूडेंट्स का मिस्टेक होता है, क्या मिस्टेक होता है, देखो अब यहां पे अमाउंट हमारी निगेटिव आ रही है, यहां पे अमाउंट क्या हो रहा है हमारा, निगेटिव आ रहा है, जबकि अकाउंट्स का रूल है निगेटिव अमाउंट हम लोग नहीं लिख सकते। तो क्या करना पड़ेगा, अब ये जो हमने डेबिट साइड लिखा है ये सब क्रेडिट साइड आएगा। इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि आरडीडी का अमाउंट अगर ज्यादा है, ज्यादा है तो हमें कहां पे लिखना है, सब क्रेडिट साइड। तो ये वाला पार्ट हमें कैंसिल करना पड़ेगा और इसको हम लोग क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय ओल्ड आरडीडी 2700 लेस old bad dates 500 less new bad dates 500 less new RDD 564। ये कंसेप्ट बच्चों ध्यान में रखो कि अगर आरडीडी ज्यादा है, कौन सा आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, किससे ज्यादा है, बैड डेट्स और न्यू आरडीडी से, तो पूरा का पूरा शिफ्ट कहां पे हो जाएगा, क्रेडिट साइड हो जाएगा, पूरा का पूरा शिफ्ट कहां पे हो जाएगा, क्रेडिट साइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने मिस कैलकुलेशन कर दिया, क्यों, क्योंकि यहां पे ओल्ड आरडीडी ज्यादा है, इसलिए ये वाला जो पार्ट है पूरा हमने क्रेडिट साइड में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, तो थर्ड और फोर्थ हो गए, थर्ड और फोर्थ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। इसके बाद फिफ्थ, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2500, फर्नीचर 1800, तो इसमें डायरेक्टली डेप्रिसिएशन दिया है, वहां से लेस करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में लिखना है। बिल्डिंग पे 2500 लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन 2500 और फर्नीचर पे 1800 लेस डेप्रिसिएशन 1800। ठीक है, अब सारे एडजस्टमेंट हो गए हमारे, कौन से एडजस्टमेंट हो गए, ट्रायल बैलेंस के नीचे वाले, यानी ट्रायल बैलेंस के नीचे वाले अभी भी हमारे हिडन एडजस्टमेंट बाकी हैं। अब बोलेंगे सर हिडन एडजस्टमेंट क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन के ब्रैकेट में अगर इंफॉर्मेशन है तो उसको हम लोग बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। तो पहले परचेस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड का लेते, 1 अक्टूबर को हमने खरीदा, 1 अक्टूबर को खरीदा तो उस पर 6 मंथ का इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। गवर्नमेंट बॉन्ड है 40,000 का, तो उस पर इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट 40,000 इंटू 10%, कितना है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड,
और कितने महीने का? 6 मंथ। 6 मंथ कैसे आएगा बोलेंगे? तो अक्टूबर में खरीदा हमने और हमारा क्लोजिंग कब रहता है? 31 मार्च। अक्टूबर से लेके 31 मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल कितने मंथ होंगे? 6 मंथ। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 0 0 कैंसल, 2 2000, 2000 रुपीज क्या होगा? हमारा इनकम रहेगा। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे यहां पे, ऐड इंटरेस्ट 2000, और इसी को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल। बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल कितनी अमाउंट? 2000। अब हमारा एक हिडन एडजस्टमेंट और बाकी है, कौन सा? देखो, एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 years विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। अब हमने जनवरी में 2 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट का पैसा दे दिया है। अब वो खर्चा 2 साल के लिए दिया है, लेकिन करंट ईयर में कितने महीने के लिए यूज होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स? 3 मंथ्स। और हमने दिया कितने महीने के लिए है? साल के लिए 2 years। 2 years मतलब 24 मंथ। तो एडवर्टाइजमेंट हमारा है अमाउंट 10,000। 10,000 is given for 24 month। 10,000 is given for 24 month, 2 years, 24 मंथ। और करंट ईयर के लिए कितने मंथ्स का यूज होगा? 1 जनवरी को दिया है, 1 जनवरी को दिया है, इसलिए जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स। तो यहां पे 3 मंथ्स। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, डिवाइड बाय 8, और यहां पे आ जाएगा 1250। तो 1250 हमारा करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है। किस चीज का? एडवर्टाइजमेंट। तो यहां पे आउटर में लिखेंगे 1250। क्या लिखेंगे? 1250। तो एडवांस कितना हो जाएगा? बाकी का पैसा हमारा प्रीपेड हो जाएगा, लेस प्रीपेड। प्रीपेड कितना होगा? 8,750। 8,750, ठीक है, 8,750। 8,750। 8,750 कहां पे लिखेंगे हम लोग? एसेट्स में लिखेंगे, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 8,750। अब यहां पे हमारा 50 गड़बड़ हो रहा है बार बार लिखने में। 8,750, ठीक है, 8,750। अब ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? हम इसको इनर को सब आउटर में ले लेंगे। इनर को आउटर में लेने के बाद फिर हम लोग टोटल करेंगे। इनर को आउटर लेते टाइम ध्यान में रखना है कौन सा ऐड है और कौन सा लेस है। तो यहां पे 2000 माइनस, तो क्या आ जाएगा हमारा? 83,500। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक हमारा इसमें नहीं है, कि ओपनिंग स्टॉक था, चेक कर लेते हम लोग। यहां कहीं पे ओपनिंग स्टॉक नहीं है। ओपनिंग स्टॉक नहीं है, और अगर हमने यहां पे लिख दिया है तो यहां पे हम लोग डैश कर देंगे। फिर बैड डेट्स, ये तो हमने यहां पे शिफ्ट कर दिया है। फिर इसका अमाउंट आउटर में हो गया। अब यहां पे देखो, 2700 में से 15,154 माइनस करना है। 2700
1564, इसको माइनस करेंगे हम लोग 36 1 1 1136, तो यहाँ पे आ जाएगा 1136 1136। यहाँ पे क्या है देखते हैं। बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन लेस किया हमने, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो 72,500। गवर्नमेंट बॉन्ड ऐड करना है इसलिए 42,000। डेप्रिसिएशन हमको लेस करना है तो 1,94,000। उसके बाद डेटर में से, ठीक है, न्यू आरडीडी ये हमारा अगेन 36, 11 में से 5 जाएगा 6 7 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक एक करके क्या करेंगे हम लोग, क्लोज करेंगे। टाइम कितना हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट देखो, ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल, अच्छा ये इनर कॉलम का आउटर कॉलम में रह गया, ये 800 और यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा, एक मिनट, 7 1,77,800। अब हम लोग टोटल कर देंगे 800 और 18 11 2 2 2,28,200। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा 2, ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल, तो हमारा आ जाएगा 1,31,500। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1,31,500। ठीक है, अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,31,500। अब क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे तो हमको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट हमको, ठीक है, क्रेडिट साइड की टोटल कर देंगे हम लोग, देखो 36 7 8 8 और फिर ये हमारा फोर्थ 3 2 5 1 3 1,35,836 1,35,836। हमको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा 1,12,086। 1,00,000 टू नेट प्रॉफिट, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे 1,12,086। अब इसको रेशियो में डिवाइड करेंगे। इनका रेशियो क्या दिया है देखो, क्वेश्चन में, क्वेश्चन में रेशियो दिया है क्या इनका, यहां पे देखो, इक्वली, इक्वली डिवाइड करना है रेशियो, इक्वली डिवाइड कर देंगे हम लोग, इक्वली हाफ कर देंगे, तो यहां पे अमित भाई एंड नरेंद्र भाई इक्वली डिवाइड कर देंगे, यानी 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 5 6 0 4 3 5 6 0 4 3 56,043। और जो नेट प्रॉफिट आएगा ये दोनों में ऐड हो जाएगा, ऐड नेट प्रॉफिट 56,043। यहां पे भी ऐड नेट प्रॉफिट 56,043
43। अब इसको एडिशन करके फिर ड्राइंग इसमें से क्या करना है, लेस करना है। इसको एडिशन कर देंगे हम लोग, 43,604, ठीक है। ये आ गया हमारा 43, 6, 5 में से 2 जाएगा 304, 4,03,643। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हम लोग, 4,00,000 4,03,000 कितना था, 643। और नरेंद्र भाई का 3,56,043 माइनस 3,200, 43, 8, 5 में से 5 में से 3 गया, 2, 5, 3। अब हम लोग बैलेंस शीट की जो टोटल आ जाएगी वो हमारी टोटल आएगी 8,19,586, 8,19,586, 86। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और इसमें की पॉइंट्स जो ध्यान रखने वाले हैं दो, कौन कौन से, एक जो आरडीडी का है और दूसरा दो हिडन एडजस्टमेंट है। कौन कौन से, एक एडवर्टाइजमेंट का फॉर 2 years और दूसरा गवर्नमेंट बॉन्ड का, ठीक है।